या गरीब या हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइल मुरसलीन खातिमिन नबीयीन शफीए मुज़नबीन अन्नबील मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन लानतुल्लाहि अला अदाइहिल अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अश्कुरकुम वश्शुक्र ली इल्ला तकफ़ुरून। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। कायनात का खल्क़ करने वाला वो खुदावंद आलम की जिसके दस्ते कुदरत में हम सभी की जान है, वो ऐसा खालिक़ कि जिसके दरबार में आला और अदना एक बराबर, शाह और गदा यकजा हैं। वो खुदा कि जो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों को पलटाने वाला है। वो खुदा कि जिसके अज़मत का ये कहना तमाम तारीफ़ें इसी परवरदिगार की हैं, तमाम इज़्ज़तें इसी की हैं, ये जिसे चाहे इज़्ज़तों से नवाज दे। वो खुदा कि जिसने कुरान और अहले बैत जैसे हादी हमारी हिदायत के लिए भेजे, अपनी हिकमत और हिदायत की किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि याद करो तुम मुझको, याद करूँगा मैं तुमको, शुक्र करो ना कि तुम कुफ्र करो। ये आय करीमा कि जिसकी तिलावत का मैंने अभी शरफ हासिल किया है, वो कुरान मजीद की सूरह बकरा की 152वीं आयत कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। आयत के पहले हिस्से पर रोशनी डालते हुए परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, याद करो तुम मुझको, याद करूँगा मैं तुमको। अब इंसानी फिक्र में यह सवाल उठता है कि इस आये करीमा की मतलब से मुराद परवरदिगार हमें समझाना क्या चाहता है, इसके ज़रिए परवरदिगार हमें बताना क्या चाहता है। इसका तर्जुमा यह है कि याद करो तुम मुझको, याद करूँगा मैं तुमको। तो क्या परवरदिगार सिर्फ उन्हें याद करता है जो उसे याद करते हैं? अगर ऐसा होता तो शातिर और फासिक और फाजिर लोग इस रूए ज़मीन पर आते ही नहीं। फ़िरौन जैसा बादशाह, नमरूद जैसा बादशाह जिसने अपनी खुदाई का ऐलान किया था, फ़िरौन वो मलऊन इस रूए ज़मीन पर नहीं आता। नमरूद जैसा आतिश परस्त और बुत परस्त इस रूए ज़मीन पर नहीं आता। यजीद जैसा मलऊन इस रूए ज़मीन पर आता ही नहीं, उसका वजूद ही मुमकिन न था। अगर परवरदिगार आलम सिर्फ उन्हें याद करता जो उसे याद करते, तो नेमत परवरदिगार इन लोगों से अपने मुंह को फेर लेती। मगर हमने देखा कि कुदरत का ये तकाजा है कि सूरज की सुआओं ने कभी इनसे अपना रुख को नहीं मोड़ा। चांद ने इन पर भी अपनी चांदनी को बरसाया है। इनसे कभी सितारों और सैयारों ने मुंह नहीं फेरा। हवाओं ने इन्हें भी सांसों की नेमत बख्शी। बारान रहमत अगर नाजिल हुई तो सबके लिए नाजिल हुई। अगर रिज़्क़ तक़सीम होता है तो अल्लाह की हर मखलूक के लिए तक़सीम होता है। तो परवरदिगार का इस आय करीमा में मतलब क्या है? परवरदिगार हमें समझाना क्या चाहता है कि याद करो तुम मुझको, याद करूँगा मैं तुमको। अहमद रज़ा खान साहब अपनी किताब में इसका तर्जुमा लिखते हैं, कहते हैं कि यहाँ परवरदिगार हमसे ये कहना चाहता है कि जो भी ज़िक्र परवरदिगार को बुलंद करेगा, परवरदिगार उसके ज़िक्र को बुलंद करेगा। परवरदिगार अपने बंदों से मुखातिब होकर कहना चाहता है कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरे ज़िक्र को इस दुनिया में आम करना, मैं तेरे ज़िक्र को मलाइका में करूँगा। तू दिल की तन्हाइयों में, दिल के गहराइयों से मेरे ज़िक्र को बाकी और कायम रखना, मैं तेरे ज़िक्र को मलाइका की बज़्म में कायम रखूँगा।
जहां बात जिक्र परवरदिगार की आ गई तो बस एक हल्का सा काका खींचती हुई चलूं कि जिक्र परवरदिगार है तो क्या है। परवरदिगार की हम्द व सना, परवरदिगार का जिक्र जो दिल की गहराइयों से होना चाहिए। मासूम फरमाते हैं कि लिसानी जिक्र से इल्हामी जिक्र 70 गुना बेहतर है। परवरदिगार हमारे दिल के कुलूस और गहराइयों से वाकिफ है। परवरदिगार हमारे दिलों से हमसे बेहतर वाकिफ है। जब कोई बंदा उसकी बारगाह में दुआ और मुनाजात और जिक्र करता है तो वो ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान नहीं देता, बल्कि इंसान के दिल की गहराइयों को देखता है, इंसान की नीयत को देखता है। ये वो परवरदिगार है कि जब भी बंदा उसके सामने सिद्क़े दिल से उसका जिक्र और हम्द व सना करता है तो परवरदिगार वादा कर रहा है कि जब तू मेरा जिक्र करेगा तो मैं तेरे जिक्र को बुलंद करूंगा। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। तो पता चला कि अब ये जिक्र जो है इसका सलीका क्या है। सवाल उठता है जिक्र का सलीका क्या है। जनाब मूसा कलीमुल्लाह है, परवरदिगार से कलाम करते हैं, कहते हैं पालने वाले तू क्या मेरे करीब है जो मैं तुझसे सरगोशी करूं, या मुझसे दूर है जो मैं बुलंद आवाज में तुझे पुकारूं। आवाज कुदरत आई, अल्लाह ने अपने कलीम से कलाम किया, कहा ए मूसा मैं हर उस बंदे के करीब हूं जो दिल की गहराइयों से मुझे पुकारता है। फिर कहूं परवरदिगार इंसान के दिल को देखता है, लफ्जों की अदायगी को नहीं देखता। जनाब मूसा रास्ते में चले जा रहे हैं, एक बद्दू अरब पर नजर पड़ी जो परवरदिगार से मुखातिब था, बहुत ही अनएजुकेटेड जिसे कहा जाएगा आम जबान में बच्चों को समझाने के लिए, ला मारूफ शख्सियत था, ला इल्म शख्सियत, बद्दू किस्म का अरब परवरदिगार से कलाम कर रहा है, बात कर रहा है। किस अंदाज में बात कर रहा है? कहते पालने वाले ए अल्लाह कभी तू मेरे घर चले आना, मैं तुझे नहलाऊंगा, मैं तुझे बेहतरीन लिबास दूंगा, मैं तुझे बेहतरीन पकवान बना कर दूंगा। बस जनाब मूसा ने जो ये सुना, झुंझलाते हुए उसके करीब आए, कहने लगे ऐ शख्स, भला परवरदिगार भी कोई ज़ाहिरी वजूद रखता है, कोई जिस्म रखता है जो तू इससे ऐसे मुखातिब हो रहा है? ये कलाम परवरदिगार को ज़ेबा नहीं देते, उसके शान के बरअक्स कलाम का इस्तेमाल मत कर। बस ये झुंझला कर उसे झिड़का कर अपनी मुनाजात के मकाम पर आए, परवरदिगार के बारगाह में हाथों को बुलंद किया, मुनाजात के लिए चाहते हैं कि अपनी ज़बान को खोले। परवरदिगार की वही आ गई। परवरदिगार कहता है कि मूसा तूने मेरे और मेरे बंदे के राबते के बीच में ज़रर बन दिया, तू ज़रर बन गया, तूने हमारे राबते को काट दिया, मैं तुझसे कलाम करना नहीं चाहता। पशेमानी हुई, कहा परवरदिगारा वो तुझसे इस तरह कलाम कर रहा था कि गोया तू कोई जिस्म रखता हो, कोई आम इंसान हो। परवरदिगार ने कहा कि ए मूसा हमने तुझे इस दुनिया में भेजा है ताकि तू हमारे और हमारे बंदे के दरमियान एक राबते को कायम कर दे, और तूने उस राबते को काट दिया। पता चला कि परवरदिगार दिल की गहराइयों को देखता है, इंसान के कुलूस को देखता है। अब जिक्र परवरदिगार कौन से वक्त में किया जाए? इंसानी जहन में कई सवालात उठते हैं जब कोई मौजू आ जाता है बच्चों को समझाने के लिए। बाज़ औक़ात बच्चे पूछते हैं कि वो कौन सा वक्त है कि जब हम परवरदिगार का जिक्र करें। जिक्र परवरदिगार के लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। जब इंसान चाहता है वो अपने परवरदिगार से बात कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है, उसका जिक्र हम्द व सना कर सकता है। हर इबादत के लिए वक्त मुअय्यन है, नमाज वक्त मुअय्यन है, हज महीना मुअय्यन है, रमज़ान के महीने में रोज़े अदा करना वाजिब है। हर इबादत के लिए वक्त मुअय्यन है, निसाब हिसाब मुअय्यन है। मगर जिक्र परवरदिगार एक और इबादत ऐसी कि जिसके लिए कोई वक्त का कैद नहीं, वक्त का कोई पहरा नहीं। जब भी बंदे का दिल चाहे अपने परवरदिगार से वो गुफ्तगू कर सकता है, उसकी हम्द व सना, उसके जिक्र में अपने दिन को गुजार सकता है। अब पता चला कि परवरदिगार का जिक्र इतना अजीम इबादत है कि अगर अहले जन्नत को
किसी बात का पछतावा होगा तो मासूम फरमाते हैं एक बात का पछतावा होगा कि काश हमने रूए ज़मीन पर कुछ और वक्त परवरदिगार की जिक्र में गुजारा होता, तस्बीह और तहलील में गुजारा होता, ताकि आज जन्नत के दर्जात में इजाफा हो जाता। अब ये जिक्र जो इतनी अजीम इबादत है वो फ़ायदा क्या पहुंचाती है? मैं फिर कहूं कि मेरी तकरीरें अक्सर मेरे बच्चों को मुखातिब करते हुए होती हैं और बच्चे अक्सर सवाल करते हैं। आज का जनरेशन ऐसा है, सवाल करते हैं, हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। तो उनके लिए जब कोई इंसान परवरदिगार के जिक्र में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, अपने वक्त को गुजारता है, तो परवरदिगार उसे कितना सवाब देता है। सबसे पहले तो शैतान मलऊन जो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, कि जिसके बारे में खुद परवरदिगार ने कई बार जिसके बारे में वार्न कर दिया, इसके बारे में खबरदार किया गया, ये शैतान को हराने का बेहतरीन असला जो है वो यही, यानी हथियार जो है वो यही जिक्र परवरदिगार है। मौला फरमाते हैं कि पालने वाले तू मुझे शैतान के शर से महफूज रख, जो हमेशा मुझे वरगलाने पर आमादा रहता है, वो मेरा खुला हुआ दुश्मन है। ऐसे शैतान को अगर कोई ज़ेर कर सकता है, बेहतरीन हथियार जिक्र परवरदिगार है। मासूम के जुमले हैं कि जब भी कोई बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में जिक्र, तस्बीह और तहलील करता है तो उस वक्त शैतान को सबसे ज़्यादा ज़रर पहुंचता है। शैतान को सबसे ज्यादा अजियत पहुंचती है जब बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में हम्दो सना करता है। और जितना वक्त बंदा परवरदिगार की हम्दो सना करता है, उतना वक्त शैतान मलऊन पर परवरदिगार के मलाइका लान करते हैं। तो बेहतरीन हथियार शैतान के शर से महफूज रहने का जिक्र परवरदिगार है। इस जिक्र में इतना लुत्फ है कि जन्नत में भी ये लुत्फ को महसूस करना नामुमकिन है। हवाला पेश करती हुई चलूं, अपने हर लफ्ज की मैं जिम्मेदार हूं। जनाब ईसा जब आसमानों पर सैर कर रहे हैं, जन्नत में माँ से मुलाकात हुई। जनाब ईसा ने पूछा, खैर दरियाफ्त किया, माँ का हाल दरियाफ्त किया, कहा माँ जन्नत में कैसी गुजर रही है। जनाब मरियम ने मुस्कुराकर कहा कि परवरदिगार ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है कि जिसका शुमार मुमकिन नहीं है। हाँ, मगर एक चीज ऐसी है जो मुझे जन्नत में भी नहीं मिलती। जनाब ईसा परेशान हुए, कहा मादरे गिरामी, वो कौन सी चीज है, कौन सी नेमत है जो तुम्हें जन्नत में भी नसीब नहीं हो रही। जनाब मरियम फरमाती हैं कि दुनिया में आधी रात को उस सर्दी के वक्त जब मैं उठकर ठंडे पानी से वुजू करती थी, परवरदिगार की इबादत में, तस्बीह और तहलील में मशगूल हो जाती थी, जो लुत्फ मुझे महसूस होता था वो आज जन्नत में भी महफूज नहीं होता। सलवात भेज दे मोहम्मद व आलम। तो पता चला कि ये जिक्र परवरदिगार ऐसा लुत्फ देता है जो जन्नत की नेमतों से कई ज्यादा अजीम है, कई ज्यादा मुफीद है। ये जिक्र परवरदिगार वो है कि जब बंदा अपने परवरदिगार का जिक्र करता है तो परवरदिगार उसके लिए चंद नूर को कल्क करता है। मासूम कहते हैं कि जिस जबान से वो जिक्र इलाही करता है वो जबान नूरानी कर दी जाती है। जिस मकाम पर बैठकर वो जिक्र इलाही करता है वो जगह नूरानी हो जाती है। उसका बैठना नूर, उसका किसी जगह जाना नूर, उसका दिल मुनव्वर हो जाता है। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब पता चला कि परवरदिगार का जिक्र इतना अजीम है, इतना मुफीद है, इतना फायदा पहुंचाता है कि जिसका शुमार मुमकिन नहीं है। अगर एक तस्बीह परवरदिगार की बारगाह इलाही में कबूल हो गई, शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, शहजादी कौनैन की एक तस्बीह जिसे हम तस्बीह फातिमा के नाम से जानते हैं, एक तस्बीह भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूलियत का दर्जा पाले तो मासूम फरमाते हैं कि परवरदिगार उसे जनाब सुलेमान की सल्तनत से बेहतर अज्र देता है आखिरत में। अब जब शहजादी फातिमा ज़हरा की तस्बीह का जिक्र हो गया तो बस
इसकी फजीलत को बयान करते हुए चलूं। मासूम फरमाते हैं कि इससे बेहतरीन कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अगर इससे कोई बेहतरीन चीज होती तो कायनात का रसूल अपने जिगर गोशे को, अपने जिगर के टुकड़े को वही तोहफे में देता। जब शहजादी आई है बाबा के पास, अपनी परेशानी लेकर आई हैं, अपनी थकन का इजहार कर रही हैं, मुसीबतों का इजहार कर रही हैं, तो कायनात के रसूल ने इसी तस्बीह को तोहफे में अपनी बेटी को दिया था। मासूम फरमाते हैं कि अगर इससे बेहतरीन कोई चीज होती तो अल्लाह का रसूल, वो रहमतुल लिल आलमीन, अपने जिगर के टुकड़े को वही अता करता। शहजादी फातिमा की एक तस्बीह 1000 मुस्तहब रकत नमाजों से बेहतर, मासूम के जुमले हैं। एक तस्बीह फातिमा 1000 रकत मुस्तहब नमाजों से बेहतर है। पता चला कि जिक्र परवरदिगार का बेहतरीन और आसान सा तरीका ये कि हम परवरदिगार की बारगाह में शहजादी की तस्बीह को, तहलील को हदिये में दें, परवरदिगार का जिक्र करें, उससे गुफ्तगू करें, जिससे शैतान हमारे करीब ना आए और हम परवरदिगार की कुर्बत हासिल करें, करीब हो जाएं आवाज़ बुलंद नारे सलवात। तो अब अपने मौजू पर पलटते हुए, अपनी आयत को रुजू करते हुए कि परवरदिगार कह रहा है, याद करो तुम मुझको, याद करूंगा मैं तुमको, यानी तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब जिसने भी तारीख में खिलकत कायनात से जिसने भी परवरदिगार आलम का जिक्र किया, उसके जिक्र को बुलंद किया, परवरदिगार ने उसके जिक्र को बुलंद कर दिया। आज सारे मुसलमान मिलत कलील पर कायल हैं। ये वो कलील हैं, ये वो इब्राहिम हैं, ये अल्लाह के वो दोस्त हैं कि जिसने रज़ाए इलाही के खातिर नारे नमरूद में जाना गवारा किया। ये वो इब्राहिम है कि जिसने तस्बीह और तहलील के साथ अपने जवान बेटे के गले पर खंजर रख के परवरदिगार की हम्द व सना की। ये वो इब्राहिम कि हुक्म परवरदिगार हुआ, मक्के जैसे सहरा में अपने औलाद को और बीवी को लेकर पहुंच गए। हुक्म परवरदिगार हुआ कि नौमौलूद और बीवी को छोड़कर, बच्चे और बीवी को छोड़कर वहां से शाम का कस्द करो, तबलीग करो। दीन की तबलीग के लिए नौमौलूद को छोड़ दिया। लक और दख्श सहरा है इताअत परवरदिगार में। जनाब इब्राहिम ने अपनी ज़ौजा को छोड़ दिया। परवरदिगार की मशीयत में, रहमत में जोश आया, आवाज आई, ऐ मेरे कलील, तूने मेरे जिक्र को बुलंद किया, देख मैं तेरे जिक्र को कैसे बुलंद करता हूं। ऐ कलील, दीन मेरा होगा, मिल्लत तेरी होगी, हज मेरा होगा, मगर इसमें अरकान हज तेरे अफवाल होंगे। ता क़यामत तक उसके हज को मैं कबूल नहीं करूंगा कि जो अपने सफ़ा और मरवा में तेरी याद को ताज़ा न कर दे। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब ये बात समझ में आ गई कि परवरदिगार आलम जिसको चाहे उसे बुलंद कर सकता है, और जो परवरदिगार के जिक्र को कायम करता है, परवरदिगार उसके जिक्र को इतना बुलंद करता है कि जिसका सानी कोई नहीं होता। इंसानी जहन में एक ख्याल आता है कि परवरदिगार आलम ने उस जाकिर को कितना बुलंद किया होगा, उसके जिक्र को कितना बुलंद किया होगा कि जिसने नोके नैजा पर भी परवरदिगार के जिक्र को कायम और दायम रखा। ये वो जहरा का लाल है, नबी का नूर ऐन है, अली के दिल का चैन, मेरे मौला हुसैन, सैयदुल शोहदा हुसैन, अल्लाह के सबसे बड़े जाकिर कि जिसने नोके नैजा पर भी परवरदिगार के जिक्र को कायम रखा। परवरदिगार का जिक्र आका हुसैन कटे हुए सर से करके बता रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि देखो ऐ बेदीन मुसलमानों, मेरे नाना ने कहा था कि जब रोज़े महशर कौसर पर आना तो दीन के साथ दीन तुम्हारा उसी वक्त कामिल होगा कि जब एक तरफ अहले बैत होंगे, दूसरी तरफ कुरान होगा, दोनों का दामन थाम कर आना। तुम नहीं माने, कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं हो सकते। देखो मेरी तरफ, मेरा बदन एक तरफ पड़ा हुआ है, मेरा सर नोके नैजा पर बुलंद है, मगर जिक्र परवरदिगार कुरान की तिलावत मेरे ज़बान से जारी है। ऐ बेदीन मुसलमानों, देखो मेरे क़िरात में ज़रा सा नुक्स निकाल कर देख लो। ऐ बेदीन मुसलमानों, नाना ने कहा था कि शहीद जिंदा है,
तुम्हें यकीन नहीं हुआ, इसीलिए तुमने मेरी मुखालिफत कर दी। मैदान छोड़कर, मैदान वगा छोड़कर तुम भाग गए। देख लो, शहीद जिंदा होता है। हुसैन बाद शहादत भी तिलावत कुरान कर रहा है। ये वो हुसैन है कि जिसने परवरदिगार के जिक्र को बाकी रखने के लिए अपने भरे घर को लुटा दिया। बस तसव्वुर शर्त है, तसव्वुर करते चले जाना, मजलिस का हक अदा हो जाए। आका हुसैन कटे हुए सर से ऐलान कर रहे हैं, जिक्र परवरदिगार कर रहे हैं। हुसैन ने अल्लाह के जिक्र को बाकी रखने के लिए अपने घर को लुटा दिया है, अपनी बहन की चादर को लुटा दिया है, भाई अब्बास जैसे को कुर्बान कर दिया। तो इसी दीन हक के लिए, जिक्र परवरदिगार को कायम रखने के लिए हुसैन ने कुर्बानियां पेश की हैं। तो अब बारी अल्लाह की है। परवरदिगार का वादा है कि तू मेरा जिक्र बुलंद कर, मैं तेरा जिक्र बुलंद करूंगा। तो सवाल उठता है कि परवरदिगार ने आका हुसैन के जिक्र को कैसे बुलंद किया। आवाज़ कुदरत आई कि मेरे हुसैन, तूने मेरा जिक्र बुलंद करने के लिए इतनी कुर्बानियां पेश की है। देख, मेरे तेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दूंगा ता क़यामत तक तेरा जिक्र बाकी रहेगा। ये आज़ादारी हुसैन मशीयत इलाही है, कोई मामूली शय नहीं। गौर करते हुए जाना, बच्चों को समझाने के लिए वजाहत पेश करती हुई चलूं। खुदा ना खास्ता परवरदिगार इस फर्श अज़ा के सदक़े में हमारे ख़ानदान को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे वालिदैन को, हमारी गोदियों को आबाद रखें, सबको सलामत रखें, ताकि ये फर्श अज़ा पर अज़ादार आकर हुसैन का पुरसा शहजादी को दे। खुदा ना खास्ता हमारे घर में किसी की मौत हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कितने दिन सोग मनाता है, कितने दिन गिरिया करता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल। इसके बाद वो परवरदिगार जो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, यानी दिलों को पलटाने वाला, दिलों में सब्र अता कर देता है। इंसान को सब्र आ जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि 10 साल पहले गुजरे वालिदैन के लिए आज भी उसी तरह रोएगा कि जिस दिन पहले दिन रोया था। जैसे पहले दिन रोया था, जैसे उनके मौत की खबर सुनकर रोया था, 10 साल के बाद उसी तरह का गिरिया मुमकिन नहीं है। क्यों? परवरदिगार सब्र अता करता है। मगर ये हुसैन की आज़ादारी मशीयत परवरदिगार है। हुसैन ने जिक्र परवरदिगार के लिए भरे घर को लुटाया। आका हुसैन के जिक्र को भी परवरदिगार ने ता क़यामत तक बाकी रखने का इरादा कर लिया। 1400 साल गुजर गए, ये सानहा गुजरे 1400 साल, मगर आज भी जब नाम हुसैन आता है तो आंखों से बेसाख्ता आंसू रवा होते हैं। ये कोई मौजूज़े से कम नहीं। हम ज़हरा की दुआ बनकर इस दुनिया में आए हैं। शहजादी ने फर्श अज़ा बिछाया था। शहजादी ज़ैनब का ये तसद्दुक़ है कि आज हम इस फर्श अज़ा पर बैठे हैं। ये फर्श अज़ा कोई लावारिस नहीं, बल्कि आज भी इसका वारिस दुनिया में मौजूद है, पर्दे गैबत में है। बस जब फर्श अज़ा में आना तो उनके ज़हूर की दुआएं मांगना, मसाइब हुसैन पर गिरिया करना। जब आंखों में आंसू आ जाए तो वक्त के इमाम के ज़हूर की दुआएं मांग लेना। परवरदिगार इस आंसुओं के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल कर ले। पालने वाले, वो दिन भी आए जब ज़हरा का लाल इस रुए ज़मीन पर आए और इस खून नाहक का इंतकाम ले ले। ये फर्श अज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि शहजादी फ़ातिमा की अमानत है। परवरदिगार आलम के उस जाकिर ने नोके नेज़ा पर जिस कुरान की, जिस आयत की तिलावत की, वो कौन सी आयत है? ये कुरान मजीद की सूरह कहफ की आयत। सूरह कहफ वो सूरा कि जिसके बारे में मासूम फरमाते हैं कि हमारे कायम के गैबत के ज़माने में कोई दज्जाल के शर से बचना चाहता है तो इस सूरे की तिलावत किया करे। मासूम बारहा इस दज्जाल से खबरदार हमें करते चले जाते हैं। मासूम बयान करते हैं कि मेरे शियों के लिए मैं 2 चीज़ों से बहुत परेशान हूँ, फिक्रमंद हूँ। का कौन सी 2 चीज़ें? इमाम कहते हैं कि आखिरत में उनकी शफाअत के हम जिम्मेदार हैं, मगर उनके कब्र के लिए, उनके बरज़ख के लिए हम परेशान हैं। और दूसरा, दुनिया में दज्जाल के शर से हमें परेशानी हो रही है।
का इस दज्जाल के शर से अगर हमें बचना है तो सूरह कहफ की तिलावत करनी है। जहरा के लाल ने हमारी हिदायत नो के नेज़े पर करके बता दिया कि ऐ मेरे चाहने वालों, मेरी कुर्बानी को रायगान न करना। ये फर्श अज़ा पर जब भी आना तो इसके मकसद को समझकर यहां से उठना। आज जहां माएँ आई हैं, माओं के गोद में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो बच्चों को लिए हुए फर्श अज़ा पर आए हैं। परवरदिगार इन बच्चों को सलामत रखे, इनके माँ बाप का वसीला इनके सर पर कायम रखे। मगर जो बच्चे आज फर्श अज़ा पर आए हैं, ये शहजादी फातिमा जहरा की बेटी सानिया जहरा की दुआ बनकर आए हैं। शहजादी ने शाम में पहली मजलिस बर्पा की थी, उस यजीद मलऊन के गुरूर को चूर कर दिया था। परवरदिगार की मशीयत थी, मलऊन ने ये सानह करबला एक सहरा में मचाया, सहरा में मेरे मौला को बुलाया, कत्ल किया। उसका मंसूबा ये था कि शायद कत्ल हुसैन की कब्र किसी तक न पहुंचे। लक्को दख सहरा है, हुसैन की शहादत की कब्र वहीं दब कर रह जाए। मगर मशीयत इलाही ये कि मलऊन के दरबार में, मलऊन के शहर में फर्श अज़ा बिछी। शहजादी ने फर्श अज़ा भी बिछाई, शाम की बीबियां भी आई। शहजादी ने वाक़यात करबला बयान भी किया। जब बीबियां जाने लगी, शहजादी दौड़कर बीबियों का दामन थाम रही हैं। तारीखी जुमले हैं। शहजादी बीबियों का दामन थाम कर कहती हैं, ऐ बीबियों, ऐ शाम वाली औरतों, कल जब तुम इस मजलिस में आना, इस फर्श पर तशरीफ लाना, तो साथ में अपने बच्चों को भी लाना। तो आज जो गोदियों में बच्चे बैठे हैं, वो शहजादी सानिया जहरा की दुआओं का असर है। ये परवरदिगार आलम की मशीयत है कि वो जाकिर जिसने नो के नेज़ा पर परवरदिगार की हम्द व सना और जिक्र किया, उसका जिक्र ता क़यामत तक बाकी रहे। ये वो जाकिर परवरदिगार है कि जिसने तेग के नीचे भी जिक्र परवरदिगार को कायम रखा। हर जुमले पर तसव्वुर शर्त है, कोई मामूली बात नहीं है। अपने घर में बैठकर जिक्र परवरदिगार करना और बात है, मगर तेग के नीचे हम्द व सनाए परवरदिगार करना सबके बस की बात नहीं। तारीख लिखती है कि जब रोज़े आशूरा सारे अंसार व अक़रबा शहीद हो गए, मलून शुम्र आया है, खंजर को तेज़ किए हुए मेरे मौला हुसैन के सीना अक़दस पर सवार हो गया। ये वो सीना है कि जिस सीने पर खुद कायनात का रसूल बोसा दिया करते थे। सीने की बेअदबी मलऊन सीने अक़दस पर सवार हुआ, खंजर को कुंद किया गया और मेरे मौला हुसैन को 18 ज़रबतें लगी। कहना आसान है, आपका सुनना आसान है, मगर तसव्वुर करते जाना, शहजादी को आंसुओं का नजराना पेश करते चले जाना। मेरा मौला हुसैन 18 ज़रबतों से ज़िबा किया गया, बल्कि यूं कहूं कि मेरे मौला को नहर किया गया, क्योंकि ज़िबा सामने से किया जाता है, पीछे से तो नहर किया जाता है। मलऊन ने मेरे मौला के गर्दन को पीछे से काटना शुरू किया। 18 ज़रबतें लगी। तारीख लिखती है कि जब पहली ज़रबत लगी, मेरे मौला की ज़बान से निकला अल्लाहु अकबर। दूसरी ज़रबत हुसैन कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन हमदे परवरदिगार करते चले जा रहे हैं। जब 13वीं ज़रबत आई, हुसैन ने आवाज दी अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हुसैन ने 14वीं ज़रबत पर आवाज दी अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। हुसैन सलाम पेश करते चले। रावी लिखता है कि जब आखिरी ज़रबत की बारी आई, हुसैन के लबों में जुम्बिश हुई। मलऊन शुम्र चाहता है कि आखिरी लम्हे में हुसैन क्या कहते हैं वो सुन ले। बस मलऊन ने मेरे मौला के करीब अपने कान रखे। हुसैन ने जुमला कहा, अब्बास भाई की गुर्बत को देख,